हेलो दोस्तों, दिस इज़ एडवोकेट एमजेडी फ्रॉम एनआई लीगल सेल। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे आज एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो एक पुलिस के ऑफिसर और एक हाई कोर्ट के एडवोकेट से क्या वैसे बात होती है। ये पहले आप सुनिए और उसके बाद मैं पूरी घटनाक्रम के बारे में आपको पूरा रिकॉर्डिंग के बाद बताता हूँ, ताकि आप इसको सुन के एजुकेट हो सकें और इसको आगे अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना हो तो आप इसको लेके शिक्षित हो सकें। जी बोल रहे हैं? हाँ बताएं। जी, मैं एडवोकेट एम एम जैदी बोल रहा था, यहाँ हाईकोर्ट लखनऊ से। हाँ कौन जैदी? एम एम जैदी। भैया कौन से जैदी बोल रहे हैं? एम एम जैदी लखनऊ से। हाँ जी। हाँ हाँ बताएं। अरे वो आज आप कहीं विजिट करने गए थे ना, ये रजा यहाँ पे। हम्म हम्म। तो क्या प्रकरण है उसमें? अब उसमें देखिए, उनको बताया, घर वालों को मैंने बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं, पूरी बातें उनको थोड़ा समझा मुझे दी है। अवगत करा देते थोड़ा। ये सब फोन पे अपनी प्रक्रिया नहीं बताई जाती भैया, आप समझ नहीं नहीं, नहीं समझ रहे प्रक्रिया हैं। नहीं, सिर्फ क्या है, किस अपराध संख्या या क्या है, कुछ थोड़ा सा डिस्क्लोज कर दीजिए। बाकी चीज़ें तो वो खैर लड़का हम। जानता है, मैंने लड़के से बात की थी नहीं नहीं मैंने, नहीं, उससे कहा, सुन तो उसको लीजिए। वकील ने कहा, उस वकील ने कहा कि नहीं है, नहीं खत्म नहीं, हो गया, क्या उसके वकील ने कहा। क्या क्या है, सम्मान है या वारंट है, क्या है आखिर, कुछ तो बता दीजिए। क्योंकि असल में उनके भाई ने ही मुझे फ़ोन किया था ना, उनको थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न है, किस सिलसिले में है, क्या है, कौन से अपराध में है, तो कुछ कुछ पता नहीं ना उनको थोड़ा सा। थोड़ा आप बता दीजिए, सर बाकी बातें कोई दिक्कत नहीं, हम। फोन पे नहीं बताई जा सकती, अपराध संख्या नहीं नहीं, आपका। ऑफिशियली चीज़ें, जो ऑफिशियली चीज़ें वो बता दीजिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम भेज देंगे तो उनको वो। ऑफिशियली अपराध, अब क्या वो? एक्सीडेंट का मुकदमा है, अच्छा। ठीक है, हाँ 6 का। हाँ हाँ, 6 का है। बस पास में है, चलो कहाँ अच्छा जाना है? अच्छा। आज 2006 का मुकदमा है। जी। हाँ अच्छा, तो हाँ। उसमें क्या, वो तो सेटलमेंट उनके मालिक ने बता रहे हैं कि शायद करा दिया था उसी समय, क्या नहीं हो पाया था क्या ये? अब हो गया होता तो क्यों आता कुछ। सही, वो बात तो आपकी सही है, अगर आप आ रहे हैं तो वो ज़रूर सी बात है, कुछ ना कुछ तो होगा। कि हाँ प्रॉपर वो क्लोज नहीं हुआ इसका मतलब वो। हाँ। तो अभी क्या इनके लिए क्या आया हुआ है सम्मन? पेश करना है या क्या करना है इनको, मतलब ये जो है वो फीस वीस का जमा करना है कुछ? अब या कहिए देखिए तो ये सब बता नहीं, मैं ये किसी को बता नहीं भेज, सकता। मैं लोकली किसी को भेज दूँ वहाँ पे आपके पास, आप उनको अवगत करा दीजिए। क्योंकि आपने रिटर्न में असल में कुछ दिया नहीं ना उनको वहाँ पे, कुछ कोई नोटिस या कुछ भी तो दी नहीं, तो वो कैसे समझ लिए आगे क्या प्रोसीड करना है, कैसे करेंगे? कॉपी तो एक आपको देना था ना वहाँ पे। हाँ, एक आप या तो कॉपी प्रोवाइड करा दीजिए, कुछ तो मतलब उनको क्लैरिटी हो कि क्या है, करना क्या है, कैसे। अब मैं काफ़ी दूर चला आया हूँ। अच्छा। और आप, अगर आपको मन हो तो उनके घर के 2 लोग खाना भेज दीजिए, मैं नोटिस प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलिए, कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है। मैं उनको जो है हम, भेजता हूँ, आज तो 8 बज गया है, ठीक है, मैं कल भेजता हूँ उनको आपके पास। हाँ। ठीक है अब तरुण जी। अगर आप आज करवाना चाहें तो आज उनको भेज दीजिए, नोटिस मैं उनको दे दूँ। और हाँ, मैं फ़ोन पे कोई बात बता मैं नहीं समझ पाऊँगा रहा हूँ, इतना। मैं समझ रहा हूँ, हाँ आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। हाँ ठीक क्या, है। आपका सहयोग तो चाहिए ही होगा उसमें, ठीक है। वो हम भेज देंगे, वो आपसे फिर जो है जैसा कुछ होगा उनको अवगत कराइएगा, ठीक है। बिल्कुल सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है तो। मैं समझ रहा हूँ, मैं ठीक समझ है रहा नहीं, हूँ, हाँ मैं ठीक आपको कोई ठीक कोई प्रेशराइज या कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं कल भेजता हूँ उनको, ठीक है, ओके ठीक ओके। ठीक ओके। तो दोस्तों, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी होगी, अब मैं आपको पूरा घटनाक्रम बता रहा हूँ। इस कैसे आप इसको समझिए कि कैसे पुलिस वाले जो है, कहावत है कि तिल का ताड़ बनाया जाता है, या कैसे किसी छोटे मामले को बड़ा करके दिखाया जाता है, या कैसे जो कानून से जो नहीं जानते हैं या कानून के बारे में उनको सही से नहीं नॉलेज है, तो उसको कैसे उन लोगों को परेशान किया जाता है या लोगों की अज्ञानता का फ़ायदा उठाया जाता है। तो यहाँ पर मैटर ये है कि ये कोई बहुत ही एक छोटा सा प्रकरण हुआ था, काफ़ी साल पहले, 10 12 15 साल पहले की बात है। 2006 का आई थिंक का मामला है, जिसमें कि असंज्ञेय अपराध हुआ था, यानी कि नॉन कॉन्ग्रेबल जिसको बोलते हैं, जिसमें कि जो जमानती होते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चाहे वो असंज्ञेय अपराध हो या संज्ञेय है, अगर उसकी कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, तो इसमें हुआ ये था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को पार्टी ने फॉलो नहीं किया था, या नहीं जा रही होगी, उसमें कुछ रह गया होगा कोर्ट का। हालांकि उनके परिवारजनों का कहना था कि उसमें समझौता योग्य अपराध था और समझौता हो चुका था। लेकिन जो भी था कि उसमें कि वहाँ से कोर्ट की तरफ से उनको सम्मन आया था पुलिस के पास में। अब चूंकि पुलिस की यहाँ पे कलाकारी आप देखिए कि पुलिस वालों ने इस चीज़ को अगर वो सीधा सीधा बता देते या नोटिस को सीधा सीधा सम्मन दे देते, तो ये नौबत नहीं होती। मतलब क्लियरिटी इन लोगों को पता चल जाता कि क्या मामला है।
अच्छा, परिवारजन के जो लोग थे वो भी इस प्रकरण को सही से रिकॉर्ड नहीं किए थे, कि उनको ये भी नहीं पता था कि उसका किस कोर्ट में चल रहा है, क्या अपराध है, क्या है, तो सब भूल चुके थे। पुलिस वालों ने यहाँ पे उनको ये दिखाया कि मामला कोई बहुत बड़ा है, जिसमें कि आपके खिलाफ कोई बहुत है मसला है। तो यहाँ पे मतलब ठीक सीधा-सीधा मामला में लेन-देन का था कि आप हमको मतलब हमसे मिलके समझिए और हमसे मिलके जो है हमसे मिलके समझ लीजिए, मतलब कि कैसे हैंडल करना है मामले को। और उसके बाद ये पुलिस वाले इनसे पैसे ले लेते और पैसा लेने के बाद में इनको बता देते कि आप एक काम करिए कि आप जो है वहाँ कोर्ट में जाके इस पर्टिकुलर डेट में आप वहाँ पे हाज़िर हो जाइएगा, ठीक है? आगे की पैरवी के लिए या किसी वकील से आपको संपर्क कर लीजिएगा। तो ये बस इनको सूचित करने के लिए इन्होंने, क्योंकि सीधा-साधा बताते अगर तो ज़ाहिर-सी बात थी कि इनको जो भी कुछ इसमें से पैसे जो उगाही का ये लोग सोच रहे थे वो नहीं मिल पाता। तो इन्होंने इसको पूरा बहुत 2-3 पुलिस वाले घर पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे कोई नोटिस नहीं दी, कोई भी जो है लिखित में कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ़ ओरली घर वालों को बताया और इस तरह से बताया कि जो घर वाले ज़्यादातर उसमें लेडीज़ थे, वो घबरा गए और उन्होंने फिर परेशान हो गए काफ़ी और उन्होंने इधर-उधर अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया कि भाई हमारे यहाँ पुलिस आई है और ये बात कर रही है। इन्हीं परिवारजनों में से एक जो मित्र था जिसने कि हम लोगों से संपर्क किया और उनके बिहाफ़ पे हमने इनसे बात की, तो बात करते ही समझ में आ गया था कि मामला जो है वो सिर्फ़ पुलिस में पैसा लेने के ही चक्कर में है। तो अगले दिन उनको यही देखिए, इसमें पुलिस रिकॉर्डिंग के दौरान पुलिस वाले इसको कंसिडर भी कर रहे हैं, एकदम से चुप हो जा रहे हैं और इस बात का जवाब उनके पास कोई नहीं था कि लिखित उन्होंने क्यों नहीं रिटर्न में जो है घर वालों को जो भी कॉपी थी उसको प्रोवाइड कराई। तो इसमें इस तरह का केस कभी भी आपके साथ में हो तो कोई भी टेंशन या किसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। या तो अगर आपको केस नंबर याद है और आपको पता है कि कहाँ पे केस चल रहा है, तो सीधा पहले आप जो है किसी वकील के माध्यम से किसी भी कोर्ट में कोई मामला जिस संबंधित कोर्ट में मामला चल रहा है, तो पहले आप पता करिए कि किस कोर्ट वहाँ पे कौन सी पेशी है और उस पेशी से पहले उसकी कॉपी निकलवा लीजिए और वहाँ पे हाज़िर होइए और उसके आगे की प्रोसीडिंग करिए। दूसरा कि अगर आपको नहीं पता है और केस आप भूल चुके हैं, ठीक है, तो आप थाने से भी ये चीज़ विधिवत तरीके से आप माँग सकते हैं, सामान की कॉपी आप माँग सकते हैं उनसे, ठीक है? या उसके बिना कोई आप सिग्नेचर नॉर्मली पते पे भी जो है आने का प्रावधान है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि पता कभी गलत लिखा दिया जाता है या पता कभी जो है वो सही से ट्रैक नहीं होता या कभी डाकिये की लापरवाही होती है, तो सामान घर तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है? उसके बाद ही प्रोसीजर होता है कि पुलिस के माध्यम से फिर वो निकाला जाता है कि जो भी उसमें कंसर्न पार्टी है उनको पहुँचाया जाए। तो इस तरह के मामलों में आप खुद सचेत रहिए और पहले मामले को समझिए कि मामला की प्रकरण क्या है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का एक रवैया होता है कि वो पहले मामले को बहुत ज़्यादा गंभीर बताकर पैसा ऐंठ लेती है, उसके बाद में फिर वो बोल देती है कि ठीक है, अब आप आगे जाके देख लीजिए जाके कोर्ट में क्या मामला है, कैसे है। तो इसलिए इस तरह के मामलों में कभी भी आप हो तो एकदम पहले अपने सारे कानून का अधिकारों का यूज़ कीजिए। हमारा मेन उद्देश्य आप लोगों को शिक्षित करना है, उदाहरण के माध्यम से शिक्षित करना है, ताकि आप लोग के अंदर जो है वो साहस आ सके और जो एक नागरिक के नाते आप लोगों के जो दायित्व हैं, जो आपके कर्तव्य हैं या जो आपको अधिकार मिले हैं, उसको आप पूरा कर सकें। किसी भी तरीके का हरासमेंट या किसी भी तरह की गलत तरीके से पैसे की उगाही के हम लोग खिलाफ हैं और ये हमारी एनआई लीगल सेल की पूरी टीम मेंबर और हम लोग सारे एडवोकेट्स भाइयों का यही उद्देश्य है कि हम लोग जागरूकता फैला सकें समाज में। इसके लिए आप हम लोगों को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है? हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर कॉल व्यस्त है तो आपको कॉल बैक करके आपकी सहायता निःशुल्क तरीके से की जाएगी। धन्यवाद। चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए।